नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एनटीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आए हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिएगा साइंस के यानी कि यहाँ पर हम लेकर आए हैं फिजिक्स के, किसके दोस्तों, फिजिक्स एंड भौतिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप सभी विद्यार्थी लाइव जुड़ जाइएगा इस लाइव क्लास के अंदर। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसा ही कंटेंट मिल सके। ठीक है, तो आप ही दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे उन सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। और पिछले क्लास के अंदर हमने 20 का क्वेश्चन किए, 1 to 20। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यानी यहाँ पूछा है गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके बारे में आप जानते हैं। यहाँ पर कौन सा कथन सही है? ठीक है, 4 कथन दे रखे हैं आपके सामने। चारों कथन में से आपको बताना है कौन सा कथन जो है वो करेक्ट है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर बात करते हैं कौन सा कथन सही हो सकता है। जल्दी से कमेंट करिएगा दोस्तों आंसर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है कथन गुरुत्वाकर्षण बल असंरक्षी बल है। तो दोस्तों पहला बोल रखा कि असंरक्षी गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो संरक्षी बल है। कैसा बल दोस्तों? संरक्षी बल है। ठीक है, यहाँ पर असंरक्षी बल नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कथन, ये तो कथन क्या गलत हो गया। गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, माध्यम पर निर्भर करता नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण बल जो है क्रिया प्रतिक्रिया, ये दोस्तों ये वाला कथन जो है वो क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, हमारा जो अगला प्रश्न है वह प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। चलिए चलिए दोस्तों, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक m का मान है। जो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक जो m है उसकी वैल्यू क्या है, उसका मान बताना है दोस्तों। आपको जो है मान पहले मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर, जब यहाँ पर फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हुई थी उस समय। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मान है, यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो वो होगा दोस्तों 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10, उसकी जो -11 पावर में न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर जो है बी रहेगा। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण यानी जो देखिएगा जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जी का वैल्यू बताना है। जी की वैल्यू देखिएगा, आपको पता है। जिस विद्यार्थी को पता नहीं है वो कमेंट करे, जिसको पता है वो आंसर कमेंट करिए दोस्तों। जी का वैल्यू पहले बता रहे कि ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए दोस्तों। क्या होनी चाहिए? मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये होगा। आप जो यहाँ पर जो mgh का फॉर्मूला लगाते हैं, mgh/t, जो समय ऊंचाई निकलती है, ऊंचाई वगैरह दे रखी है ना, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो mgh यानी कि वो यानी द्रव्यमान वगैरह आएगा, तो वो आगे आएगा ना फॉर्मूला, वो सभी आप पता चलेगा, तब आप सब कुछ कर पाओगे। ये फॉर्मूला मैंने यूज़ करना है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये वाला होगा। यदि किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? यदि कोई पिंड है, पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार क्या होता है? बताना दोस्तों, आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 24। तो इसका होगा दोस्तों, क्या होता है? यानी कि बढ़ता है। क्या हो दोस्तों? बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन बी। जल का घनत्व बताना दोस्तों। वाटर का क्या बताना है? घनत्व बताना है। तो जल का घनत्व हमेशा आपको क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दोस्तों होगा, जल का घनत्व दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, एसआई पद्धति में 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व कितना होगा? एसआई पद्धति के अंदर कितना होगा? तो ये जो है वो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा? तो 1000 किलोग्राम मीटर, ये आपका होगा मीटर क्यूब। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक आपको बताना है। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक दोस्तों कितना होता है? न्यूटन प्रति मीटर। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है। हाँ, पानी पर फैल जाती है। भाई पानी है, कोई बाल्टी के अंदर पानी है, पानी डाल रखा, पूरी भरी हुई है। ठीक है, और इसके अंदर आपने तेल की बूंद डाल दी छोटी सी। ठीक है, एक बूंद भी आपने टपका दी तो पूरी के अंदर जो है घुल जाती है।
फैल जाएगी। तो ये किसका कारण क्या हो सकता है, इसका मेनली क्या रीज़न हो सकता है वो आपको बताना है। हाँ, जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों उसका देखिएगा, जल का जो पृष्ठ तनाव होता है वह क्या होता है, अधिक होता है। जल का जो पृष्ठ तनाव यानी कि जल का अधिक फैलता है वह अधिक फैल जाता है। ताप बढ़ाने पर द्रवों की जो है, अगर ताप बढ़ेगा तो जितने भी जो द्रव हैं, द्रवों की यानी सांद्रता जो है वो क्या होती है, क्या होगी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। तो यहाँ पर जो है क्या होगी, आंसर दीजिए दोस्तों। वह क्या होगी, हमेशा दोस्तों घटेगी, घटती है, ठीक है, घटेगी। नेक्स्ट, निम्न में से देखिए सरल आवर्त गति के लिए, सरल आवर्त गति मैंने आपको बोला था गति के नियम याद करने, गति आपको जितने भी जैसे ऊर्जा वगैरह है इसको याद करने, ठीक है, याद किए आपने, याद करने हैं। आवश्यक शर्तें हैं, इसके लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करेक्ट दीजिएगा। तो दोस्तों हो जाएगा, विस्थापन त्वरण के समानुपाती होता है। ध्वनि की तीव्रता किस माध्यम में अधिक होती है, ध्वनि की जो तीव्रता है वो किस माध्यम में, हाँ ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। ध्वनि की तीव्रता किस माध्यम में अधिक होती है, तो वह होती है दोस्तों धातु के अंदर या फिर कोई ठोस वस्तु है, ठीक है, ठोस के अंदर जो है वो ध्वनि की तीव्रता ज़्यादा होती है। भाई मान लो हवा है, हवा के अंदर आप भाई ध्वनि कैसे फैलेगी दादा, जल के अंदर आप बजोगे तो बाजेगी क्या, बहुले के अंदर बाजेगी क्या, नहीं बाजेगी भाई। कोई भी ठोस वस्तु है, कोई भी धातु है, ठीक है, कोई बर्तन है, बर्तन पे आप जोर से मारोगे वो ध्वनि तो निकलेगी ना। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है, वायु है, वायु के अंदर ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है, तो वायु में ध्वनि का वेग दोस्तों किस पर निर्भर करता है, तो वायु के दाब पर निर्भर कर देगा। डेसिबल का प्रयोग किसकी यानी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है, डेसिबल, डेसिबल दोस्तों, डेसिबल किसके यानी भाई ध्वनि की नापेंगे ना। तो 33 का आंसर दोस्तों क्या होगा, हाँ ध्वनि को दोस्तों डेसिबल के अंदर मापते हैं। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो दोस्तों वह आवृत्ति पर, आप जैसे पढ़ोगे आवृत्ति है, आवर्तकाल है, इसके फॉर्मूले भी याद करना, ठीक है आपको। ध्वनि तरंगे है, ध्वनि तरंगे कौन सी है, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। हाँ बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर, तो दोस्तों अनुदैर्ध्य होगी ध्वनि तरंग। किस ताप पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट स्केल जो भी इस स्केल है, कोई पैमाना है, उसके पाठ्यांक समान होंगे। तो यहाँ पर जो है आंसर देना है 36 का, तो दोस्तों वो हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना हो, हृदय यानी कि जो हार्ट है, वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना हो सकता है, कितने ग्राम का हो सकता है हृदय, हाँ तो दोस्तों 300 ग्राम का होता है, लगभग बता रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 300 ग्राम का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप, यानी कमरे में रेफ्रिजरेटर मतलब क्या, फ्रीज, अगर फ्रीज का जो दरवाज़ा है वो खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा, कमरे का जो टेम्परेचर है वो कैसा होगा, तो दोस्तों कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, यह कमरे के आकार पर निर्भर करता है। हाँ दोस्तों करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या होगा करेक्ट आंसर, तो कमरे का जो ताप है, टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, भाई प्रेशर कुकर के अंदर आपने दाल बनी होगी तो खाना जो है वो जल्दी पक जाता है, तो वो किस लिए होता है, किस कारण से होता है, तो प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, यही हमारा क्या होगा एक करेक्ट आंसर होना चाहिए दोस्तों। ऊष्मागतिकी के किस नियम के अनुसार ऊष्मा को यानी पूर्णतः कार्य में नहीं बदला जा सकता है, किस गति के नियम के कारण पूर्णतः कार्य के अंदर नहीं बदला जा सकता है, तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, तो यहाँ पर आप सभी के आंसर्स मेंशन होंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा 40वें प्रश्न का बल ऊष्मागतिकी का जो नियम कौन सा लागू होता है, किस नियम के आधार पर आप बता सकते हैं, तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों गति का जो द्वितीय नियम। स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन यथार्थ नहीं है, कौन सा कथन नहीं यथार्थ यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर जो है आंसर दोस्तों घर्षण से इलेक्ट्रॉन का जो उत्पादन है वो होता है, घर्षण होता है ना,
अब जो घर्षण होगा, घर्षण से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो उत्पादन है वो होता है। ठीक है, सिलिकॉन व जर्मेनियम है। सिलिकॉन व जर्मेनियम क्या है, चालक है, अचालक, अर्धचालक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वह क्या है, एक जो है अर्धचालक है। क्या है, अर्धचालक है सिलिकॉन और जर्मेनियम। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, विशिष्ट जो प्रतिरोध है उसका क्या मात्रक होगा। क्वेश्चन नंबर 43। तो दोस्तों ओम मीटर क्या होता है, ओम मीटर, ऑप्शन बी। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वो क्या होगा, तो दोस्तों इसका आंसर होगा वेबर। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी हो सकती है। अरे क्या क्वेश्चन पूछा दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी हो सकती है। तो प्रकाश की चाल निर्वात के अंदर हो सकती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हमारा आंसर बी होगा। हीरे का चमकना किस क्रिया का उदाहरण है। हीरा है वो चमक देता है, डायमंड जो है वो चमक देता है, किस क्रिया का उदाहरण है, किस क्रिया का एग्जाम्पल है, तो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 46। तो दोस्तों वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपने पढ़ा है 10th क्लास के अंदर, आप लाइट चैप्टर पढ़ा है, प्रकाश के अंदर जो है वो चीज़ें दे रही है। ठीक है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण की बात हो रही, दर्पण है, लेंस है। ठीक है, जैसे उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है वगैरह। वाहनों में ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वाहनों में किसका उपयोग करते हैं। तो वाहन होती है ना, कोई भी कार वगैरह हो गई, मोटरसाइकिल वगैरह, उसके अंदर जो कांच लगा हुआ है साइड के अंदर, तो कांच क्या होता है कि कांच हमें मदद करता है कि पीछे वाला दृश्य है वो देख सके कि पीछे क्या गाड़ी आ रही है, कौन सी कार साथ में चल रही है, तो वो सभी चीज़ हम देख सकते हैं। तो उसमें कौन सा मतलब लगा होता है भाई, कौन सा दर्पण होता है तो वाहनों में जो दर्पण लगा होता है, तो वह दर्पण दोस्तों लगा होता है कौन सा, उत्तल दर्पण दोस्तों। तो उत्तल दर्पण ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। विद्युत यानी प्रतिरोध को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विद्युत यानी प्रतिरोध को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है आंसर आएगा हमारा ए, ओम मीटर। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, भूकंप है उसकी तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। हाँ, ये भूकंप है उसकी तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है। ये यंत्र दोस्तों बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर एक प्रश्न उठा है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके चलें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर दोस्तों होगा सिस्मोग्राफ। ये मैंने आपको बताया भी था पहले। किस वैज्ञानिक ने आपेक्षिकता सिद्धांत को प्रस्तुत किया, यानी कि जो आपेक्षिकता सिद्धांत है वह किसने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों वह प्रस्तुत किया दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, एक राइट आंसर होगा। अब दोस्तों जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं कल की क्लास के अंदर, हम जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन हम डालने वाले हैं, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हमने किसके किए, यानी फिजिक्स के किए। अब दोस्तों PDF वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगा, वेबसाइट पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब क्या है दोस्तों, हमारा ऐप लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐप में अंदर क्या हो गया दोस्तों, ऐप के अंदर जो है यहाँ पर हम भी थोड़ा कार्य चल रहा है ऐप पर। विद्यार्थी काफ़ी डिमांड कर रहे हैं कि सर अपनी ऐप वगैरह लेके आए, तो एप्लीकेशन का काम अभी प्रोसेसिंग के अंदर है। ऐप बन जाएगा लगभग 4 से 5 डेज़ के अंदर जो है ऐप रेडी होके आ जाएगा। उसके अंदर आपके सारे जैसे रिकॉर्डेड वीडियोस है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस वगैरह है, PDF है, नोट्स वगैरह है, ई-बुक वगैरह है, वो सब कुछ आपको मिलने वाली है। तो आप ऐप का वेट कर रहे हैं, कितने विद्यार्थी जो है आप ऐप का वेट कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ऐप सब कुछ रेडी होगा, सब कुछ शानदार होगा, जिसके अंदर सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, आपकी यानी स्टडी मटेरियल पूरा मिलने वाला है। तो ऐप का कितने विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना है। ऐप को आपको यूज़ करना है, 4-5 दिन के अंदर ऐप बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो बाद वाली इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी क्वेश्चन हमने कर लिए, 50 क्वेश्चन हमने फिजिक्स के किए हैं। कल हम करने वाले हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, और डेली बेसिस पर आप क्लास होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।